सोचिए, अगर नारुतो शिनोबी दुनिया का महान हीरो अपनी आखिरी लड़ाई में मरने के बाद भी पूरी तरह समाप्त न हुआ होता, उसकी आत्मा वापस लौटती है, इस बार एक नए शिशु के रूप में, शांत और सुरक्षित समय रेखा में। लेकिन यह कोई सामान्य जन्म नहीं है, क्योंकि इस बार उसके भीतर न केवल एक बल्कि सभी 9 टेल्ड बीस्ट्स की शक्ति समाहित है। कुरामा, शुकाकू, ग्युकी, सोन गोकू, कोकुओ, सैकेन, चोमेई, इसोबू और मताताबी सभी उसकी चेतना में जीवित हैं, हर एक अपनी शक्ति और ज्ञान के साथ। यह जन्म एक डिवाइन कन्वर्जेंस से है, जिसे हगोरोमो ने नियति द्वारा चुना है। अब नारुतो अकेला नहीं है, वह एक पूर्ण परफेक्ट जिंचुरिकी है, जिसकी शक्ति और क्षमता ने शिनोबी दुनिया की कल्पनाओं की सीमा को ही बदल दिया है। अपने पुराने दिनों में नारुतो शिनोबी वर्ल्ड का हीरो बनकर मर जाता है, लेकिन जैसे ही वह धीमे धीमे चला जाता है, वह कुछ महसूस करता है। सभी टेल्ड बीस्ट्स उसका नाम पुकार रहे हैं। कुरामा की आवाज गूंजती है, हम अभी खत्म नहीं हुए। नारुतो एक शांत समय रेखा में फिर से एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह सामान्य नहीं है। उसके शिशु शरीर में केवल एक नहीं बल्कि सभी 9 टेल्ड बीस्ट्स हैं। किसी तरह वह परफेक्ट जिंचुरिकी के रूप में पैदा होता है, न कोई सीलिंग न कोई होस्ट ट्रांसफर। उन्होंने उसे चुना। हगोरोमो एक सपने में प्रकट होता है और समझाता है, नारुतो की आत्मा अब बैलेंस का वेसल है, उसके कोई माता पिता नहीं है, उसका जन्म एक फिनोमिनॉन है, एक डिवाइन कन्वर्जेंस। मिनाटो और कुशिना कभी बच्चा नहीं पाते, क्योंकि भाग्य 2 नारुतो की शक्ति को सहन नहीं कर सकता। दुनिया पुनर्जन्मित नारुतो को एक प्रोफेसाइड बीइंग के रूप में देखती है, उसे सम्मानित लेकिन भयभीत किया जाता है। हिडन विलेजेस इस पर बहस करते हैं कि उसे कौन उठाए। अंततः उसे न्यूट्रल लैंड ऑफ आयरन में रखा जाता है, जहां वह समुराई द्वारा सुरक्षित है। नारुतो अकेले बड़ा होता है, लेकिन अच्छी तरह से चक्रा कंट्रोल और डिसिप्लिन में प्रशिक्षित होता है। एज 4 से ही वह सभी टेल्ड बीस्ट्स की आवाजें सुनने लगता है। कुरामा बड़े भाई की तरह व्यवहार करता है और उसे मार्गदर्शन देता है। शुकाकू उसका मजाक उड़ाता है। चोमेई और सैकेन उसे शांत और आत्मविश्वासी रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर बीस्ट उसे कुछ न कुछ सिखाता है, यिन, यांग और अन्य एलिमेंटल चाक्रा नेचर्स। वह इतिहास के किसी भी बच्चे से तेजी से विकसित होता है। एज 6 तक वह रॉ चाक्रा को मैनिपुलेट करना सीख लेता है। एज 7 तक वह सभी 9 बीस्ट्स के चाक्रा का उपयोग कर पाता है। वह एक अनोखा टैजुत्सु स्टाइल विकसित करता है, जिसमें स्पीड, एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी और टेल्ड बीस्ट चक्रा का अनोखा उपयोग शामिल है। वह अपने पिछले जीवन के ज्ञान का उपयोग करके भविष्य में आने वाली बड़ी तबाही की भविष्यवाणी करता है। वह सभी मेजर हिडन विलेजेस का दौरा करता है ताकि पूरी दुनिया को समझ सके। कोनोहा में वह देखता है कि उसका जीवन कैसा हो सकता था। वह ककाशी को ढूंढता है, बूढ़े, शांत और संतुष्ट। सुना में वह गारा से मिलता है, जो अब भी कजेकाजे है, और तुरंत ही उसके साथ जुड़ जाता है। गारा को उसके भीतर कुछ शक्तिशाली लेकिन परिचित महसूस होता है। अब नारुतो के पास शुकाकू है। गारा को कभी अपने बचपन में कष्ट नहीं झेलना पड़ा और वह एक न्यायपूर्ण राजकुमार के रूप में बड़ा हुआ। नारुतो केवल शिनोबी के रूप में अपना परिचय देता है और स्पार करने के लिए कहता है। गारा सहमत हो जाता है और पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो जाता है। नारुतो एक सैंड स्टाइल रसिंगान का इस्तेमाल करता है, जो गारा ने कभी नहीं देखा। गारा पूछता है, तुम वास्तव में कौन हो? नारुतो केवल कहता है, एक दोस्त। कुमो में वह किलर बी को एक फ्री स्टाइल बैटल और स्पारिंग मैच में हरा देता है। नारुतो वाटर स्टाइल टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। किलर बी तुरंत उसका सम्मान करता है और ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित करता है। वे मिलकर बीट्स, राइम्स और चाक्रा को डेवस्टेटिंग रिदम बेस्ड जुत्सु में बदलते हैं। हर टेल्ड बीस्ट उसे अपनी एक विशेष शक्ति देती है। सन गोकू लावा रिलीज फिस्ट्स, इसोबू कोरल आर्मर जो ओपोनेंट को छूते ही पैरालाइज करता है, ग्युकी इंक कंट्रोल और सेंसरी परसेप्शन बढ़ाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह दूसरा हगोरोमो है। अंततः अकात्सुकी एक नए आइडियोलॉजी के तहत फिर से बनते हैं, नारुतो को कैप्चर करना ताकि वे दुनिया को रीस्टार्ट कर सकें। ओबिटो और पेन नेतृत्व करते हैं और उसे हंट करना शुरू करते हैं। नारुतो को एक साथ 3 S रैंक अकात्सुकी द्वारा अटैक किया जाता है। हिडन, डेइदारा ससोरी वह उन्हें बिना अधिक प्रयास के मार देता है। फिर से बच्चे के रूप में बड़े होने और केवल युद्ध सिखाए जाने के कारण उसका मन एक मर्सीलेस वेपन की तरह वॉर्प्ड हो गया है। उनकी हार की खबर बाकी अकात्सुकी तक पहुंचती है। वे सुनते हैं कि नारुतो के बड़े ब्लैक बॉल्स भी हाइडान की इमोर्टैलिटी को काउंटर कर सकते हैं। सभी नेशंस महसूस करते हैं कि उसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। अकात्सुकी समझते हैं कि उन्हें पूरी ताकत लगानी होगी। एक समिट बुलाया जाता है। इस अल्टीमेट चक्रा वाले बच्चे के बारे में क्या करना है? नारुतो बिना बुलाए समिट में आता है और शांतिपूर्वक कहता है, मैं आपका वेपन नहीं हूँ, मैं आपका एनिमी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे टेस्ट करेंगे, मैं आपके विलेजेस को सैंड, इंक और लावा में दफना दूंगा, जैसा आपको पसंद हो। हॉल में साइलेंस छा जाता है। फिर रैकेज नोट करता है और कहता है वह ब्लफ नहीं कर रहा। नारुतो पूछता है कि एक नई अलायंस बनाई जाए, शिनोबी पीस कॉर्प्स, भविष्य में युद्ध रोकने और रोग फैक्शंस को रोकने के लिए सभी नेशंस को जोड़ना। गारा उसका पूरा समर्थन करता है, लेकिन सभी को सरप्राइज होता है। अकात्सुकी ने नारुतो के आने की भविष्यवाणी कर दी थी। वे समिट पर एम्बुश करते हैं ताकि टेल्ड बीस्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। नारुतो
जानता था कि सस्के और ओबिटो हमला करेंगे। नारुतो हर कागे को आदेश देता है कि वे अपने विलेजेस को लॉक डाउन करें। दुनिया इमरजेंसी में चली जाती है क्योंकि अकात्सुकी तुरंत चौथे शिनोबी वॉर की घोषणा कर देते हैं। लेकिन इस बार नारुतो सब कुछ हैंडल करेगा। वह अकात्सुकी के खिलाफ एपिक बैटल में जाता है। शुरुआत में वह शैडो क्लोन्स और विभिन्न टाइप्स के रसेन शुरिकेन का इस्तेमाल करता है ताकि ऊर्जा कंसर्व हो, लेकिन जल्दी ही समझता है कि मडारा, इटाची, पेन और ओबिटो जैसे शिनोबी के खिलाफ होल्ड बैक करना सही नहीं है। नारुतो पहले रिएनिमेटेड कागे और बाकी अकात्सुकी मेंबर्स को टारगेट करता है। सभी शॉर्ट टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनकी फटीग तुरंत नारुतो पर ट्रांसफर हो जाती है। मडारा समझता है कि नारुतो का पुनर्जन्म हुआ है और वह उनके सभी प्लान्स को खत्म कर रहा है। फिर वह नारुतो को इंस्टेंटेनियसली अपने डिमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। ओबिटो के कमुई के साथ वह गेडोमाजो स्टैच्यू गिरा देता है और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू करता है। नारुतो एक परफेक्ट जिंचुरिकी होने के कारण प्रोसेस स्मूथ चलता है। आधा टेल्ड बीस्ट्स पहले ही मदारा द्वारा ले लिए जाते हैं। तभी अचानक 5 कागे दिखाई देते हैं और ओबिटो पर अटैक करते हैं। वह कमुई का उपयोग कर बचने की कोशिश करता है, लेकिन ककाशी काउंटर करता है। जैसे ही नारुतो के 5 टेल्ड बीस्ट्स खो जाते हैं, हागोरोमो फिर प्रकट होता है। इस बार हागोरोमो तय करता है कि सस्के को शक्ति नहीं दी जाएगी क्योंकि वह मिसयूज करेगा। वह इंद्रा और असुरा के चक्रा को नारुतो को देता है, जिसका मतलब है कि नारुतो ने रिनेगन अवेकन कर लिया। नारुतो को और कॉन्फिडेंस मिलता है। वह कगुया के आने की प्रतीक्षा करता है और जेत्सु के साथ मदारा को क्रश करता है। नारुतो चिल्लाता है, मुझे पता है तुम आओगी मिस ओत्सुत्सुकी। नारुतो बिना सस्के की मदद के कगुया को हरा देता है। इस बार युद्ध के बाद वह पृथ्वी छोड़ देता है। इसका मतलब है कि वह हिनाटा से शादी नहीं करेगा और बच्चे नहीं होंगे। उसका केवल एक लक्ष्य है, पृथ्वी की रक्षा करना। वह भविष्य में पृथ्वी पर हमला करने वाले सभी ओत्सुत्सुकी को खत्म करना शुरू करता है। हागोरोमो नारुतो पर गर्व करता है। पृथ्वी पर सभी नारुतो को मिस करते हैं, खासकर रामेन गाय। हालांकि सस्के अपनी गलती सीखता है। वह बदलने का निर्णय करता है, सकुरा से शादी करता है और 7th होकागे बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। यहाँ पर इस फैन थ्योरी का सफर फिलहाल यहीं रोकते हैं। कैसा लगा आपको ये धमाकेदार वीडियो? अगर मजा आया हो तो अभी के अभी लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो होने वाले हैं और भी ज्यादा ढांसू और दिमाग हिला देने वाले। मिलते हैं अगले एपिक वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold